डिस्कस करेंगे आउटस्टैंडिंग का जो आपको एडजस्टमेंट होता है फाइनल अकाउंट में 11, 12 या तो फिर अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, फाइनल अकाउंट में 101% ये एडजस्टमेंट आपको पूछी जाती है आउटस्टैंडिंग। या तो फिर आउटस्टैंडिंग जगह हम लोग कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहेगा नॉट पेड करके, क्या लिखा रहेगा नॉट पेड। नॉट पेड का मतलब भी वही होता है आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी तक मैंने मिला नहीं या तो फिर पे नहीं किया। आउटस्टैंडिंग मतलब बैलेंस होता है, याद रखना। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बैलेंस। क्या होता है बैलेंस। या तो हो सकता है आपको पैसा किसी से लेना होगा या तो हो सकता है आपको पैसा किसी को देना होगा। तो अभी हम इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें फिलहाल और फिलहाल सिर्फ और सिर्फ हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग पेंडिंग ऐसे टाइप के जो एडजस्टमेंट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके हम लोग क्या करने वाले कवर करने वाले। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। 101% बोलता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो जब भी आपको आउटस्टैंडिंग की है अगर एडजस्टमेंट आती है तो डेफिनेटली आप एकदम इजीली बोर्ड एग्जाम या तो फिर अगर आपके कॉलेज के एग्जाम होगा तो आप उसमें इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसा दिया रहेगा सर ये जो आउटस्टैंडिंग आप जो बता रहे कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान देंगे इधर ही तुम लोग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500। अगर कभी परसेंटेज दिया तो परसेंटेज पे करना है या तो फिर अमाउंट दिया तो अमाउंट पे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सबसे पहले आप लोगों ने प्रिंटिंग स्टेशनरी क्वेश्चन में दिया रहेगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी तो कहीं ना कहीं तो दिया हुआ है प्रिंटिंग स्टेशनरी। हाँ सर दिया हुआ है। तो ये जो प्रिंटिंग स्टेशनरी है इसको पहले आप लोग लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखोगे। कहाँ लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डन। कितना दिया फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1200। इनर कॉलम में लिखना है। कहाँ लिखना है इनर कॉलम। ये एक होता है इनर कॉलम, एक होता है आउटर कॉलम। अगर जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन के ऊपर एडजस्टमेंट दिया तो उसका अमाउंट अंदर लिखना है। अब एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है आउटस्टैंडिंग, याद रखना है डियर फ्रेंड्स। आउटस्टैंडिंग वर्ड अगर आपने सुन लिए, अगर देख लिए या फिर नॉट पेड वेजेस ऐसा कुछ देखिए नॉट पेड, तो आपको क्या करना रहेगा हमेशा प्लस करना रहेगा। क्या करना रहेगा प्लस आउटस्टैंडिंग। क्या बोला हमने प्लस आउटस्टैंडिंग। कितना दिया था क्वेश्चन में 500 दिया था, तो दोनों को प्लस कर लो आपका हो जाएगा 700। क्या हो जाएगा आपको 1 मार्क्स लेकिन अभी नहीं मिलेंगे। कब मिलेंगे जब ये आउटस्टैंडिंग देखोगे खर्चा है। खर्चा अगर अभी आपने पे नहीं किया है तो वो क्या है आप लोगों के लिए लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी में आप लोग लिखोगे आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना अमाउंट लिखोगे 500। याद रखना जब भी आप प्लस करो या माइनस करो तो सेकंड इफेक्ट में जो भी आप प्लस और माइनस करते हो, यहाँ पे मैंने कितना प्लस किया 500, तो सेकंड इफेक्ट में भी क्या आएगा तुम्हारा 500 ही आएगा। आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। कितना सिंपल है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 700 दिया, सैलरी का 800। तो पहले सैलरी और वेजेस जो कितना दिया, सैलरी का दिया हुआ 3000। कितना दिया हुआ 3000 टू सैलरी, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ 3000 प्लस आउटस्टैंडिंग में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ओएस। आउटस्टैंडिंग कितना दिया सैलरी का, चलो मुझे बताओगे आप लोग। ये वेजेस का 700 और सैलरी का कितना देगा 800। तो 800 आप लोग क्या करोगे प्लस करोगे। अब दोनों को प्लस करके बाहर लिखोगे। चलो सेकंड इफेक्ट में मुझे आप बताओ, सेकंड इफेक्ट इसका बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। कहा जाएगा लायबिलिटी। याद रखने प्लस कर रहे हैं ना तो उसका सेकंड इफेक्ट उसी के नीचे जो अकाउंट बनता है उसी में आता है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना है वो आपका टोटल 800 है। जो सेकंड इफेक्ट प्लस क्या माइनस करते हुए सेम इसी तरह से क्वेश्चन में वेजेस भी दिया था, तो टू वेजेस क्या लिखूंगा मैं, टू वेजेस का अमाउंट कितना दिया सबसे पहले तो देखोगे 800 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स 800 दिया हुआ है प्लस आउटस्टैंडिंग। चलो आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 700 दिया, दिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 700 लिखूंगा और दोनों को प्लस करके आउटर कॉलम में लिखूंगा 1500। अब मुझे बताओगे आप लोग आउटस्टैंडिंग वेजेस कहाँ जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस आपका जाएगा लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है वो 700 डन। ये तो एकदम बेसिक क्लियर आ गया। जब भी अगर आपका आउटस्टैंडिंग सेम कभी कभी ना आपको एनपीओ, चलो अभी हम लोग फिलहाल एनपीओ की बात नहीं करेंगे, फिलहाल अभी हम लोग बात करें सिर्फ और सिर्फ फाइन अकाउंट में अगर आपको आउटस्टैंडिंग बोलेगा तो जब भी आपको अगर आपने यहाँ पे कहीं पर भी प्लस किए हो
डेबिट में प्लस करोगे तो सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी में लिखोगे, कहाँ लिखोगे, लाइबिलिटी में। अगर यहाँ पर कहीं पर भी कुछ भी चीज़ प्लस कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग बोल के, कहाँ पर, क्रेडिट साइड में, तो सेकंड इफेक्ट एसेट में आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, एसेट में। अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना, आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है, एडजस्टमेंट में दिया हो, या तो फिर खाली ये जो आपका ट्रायल बैलेंस होता है, क्या बोला मैंने, सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिया है, ट्रायल बैलेंस मतलब ठीक है, ये हो गया ट्रायल बैलेंस, क्या हो गया ट्रायल बैलेंस। अगर यहाँ पर अगर आपको आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है वेजेस, तो वेजेस तो सर हम लोग लिखते हैं और सिर्फ आउटस्टैंडिंग, लेकिन अगर वर्ड आउटस्टैंडिंग आ गया, कोई भी एक्सपेंसेस आप में अगर आपका आउटस्टैंडिंग आता है, उसको डायरेक्टली लाइबिलिटी में लिखना है आपको, क्या लिखना है, डायरेक्टली आउटस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस, दिया है 1000 रुपीज़। ये कभी कभी ट्रायल बैलेंस में भी दिया रहेगा, आपको याद रखना है। आउटस्टैंडिंग वर्ड वो दिया है आउटस्टैंडिंग रेंट, क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग रेंट, तो ये लाइबिलिटी जाएगा, कहा जाएगा, आउटस्टैंडिंग। अगर आपको अनपेड, अनपेड भी हमेशा आपका प्लस होता है डियर फ्रेंड्स, क्या होता है, अनपेड होगा, ये भी डायरेक्टली लाइबिलिटी में जाएगा, और ये भी डायरेक्टली हम लोग लाइबिलिटी में लिखेंगे। इसका सेकंड इफेक्ट नहीं होता, इसका एक ही इफेक्ट होता है। अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी आउटस्टैंडिंग दिखेगा तो उसको डायरेक्टली मतलब दिया हुआ है तो आप लोग कहाँ लिखोगे, डायरेक्टली लाइबिलिटी में लिखोगे, कहाँ लिखोगे, डायरेक्टली लाइबिलिटी में। अनपेड मतलब भी लाइबिलिटी होता है, फिर से मैं बोला, जैसे मैंने आपको लिख कर दिया था कि आउटस्टैंडिंग नॉट पेड एंड अनपेड, नॉट पेड मतलब ही अनपेड हो गया, नॉट पेड भी मतलब क्या हो गया, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस में अगर आउटस्टैंडिंग नॉट पेड अनपेड, तो आप लोग कहाँ लिखोगे डियर फ्रेंड्स, डायरेक्टली कहाँ लिखना है आपको, लाइबिलिटी में लिखना है। तो होप या आउटस्टैंडिंग का अगर आपको एडजस्टमेंट एग्जाम में आता है, और अगर सिर्फ आउटस्टैंडिंग अगर आपको एडजस्टमेंट में दिया है, यहाँ पर कहीं पर भी कुछ भी नहीं है, तो वो कंडीशन में भी आप लोग कहाँ लिखोगे, डायरेक्टली इसको लाइबिलिटी। अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस, सिर्फ आउटस्टैंडिंग वर्ड आ गया, आउटस्टैंडिंग वर्ड अगर समझ में आ गया, तो आप लोग कहाँ लिखोगे डियर फ्रेंड्स, डायरेक्ट लाइबिलिटी में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर तो FY BCom और FY जैसे 11 के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस आप लोगों के 12 के बोर्ड एग्जाम में तो समझो ये 101% ये एडजस्टमेंट पूछी जाती है। अगर हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर को हिसाब से, तो आपके हर क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन आउटस्टैंडिंग पूछा जाएगा, बोला आउटस्टैंडिंग, हर पेपर कोई भी पेपर ले लो, आपको आउटस्टैंडिंग की एंट्री पूछी जानी है। कोई भी क्वेश्चन ले लो, आपको एडमिशन ये वाले सब में, फाइनल अकाउंट के सब में आपको एग्जाम में पूछा ही जाएगा। फॉर एग्जांपल जुलाई 2003 देखो, इसमें भी आउटस्टैंडिंग आया आउटस्टैंडिंग, मोस्टली 99% आपको हर सब में आउटस्टैंडिंग मिलेगा। तो इसको बहुत अच्छे से करना है। सबसे पहले क्या करोगे, एसेट में कहाँ लिखना है उसको, जो भी एक्सपेंसेस रहेगा, जैसे अगर वेजेस रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे, और ऑफिस का एक्सपेंस रहेगा तो ऑफिस, प्लस करके सेकंड इफेक्ट का लिखना है तुमको लाइब्रेरी में, जैसा अभी मैंने आप लोगों के साथ में बताया। सेकंड इफेक्ट में हमेशा जो भी आप प्लस करोगे डियर फ्रेंड्स, क्या करोगे, प्लस करोगे ना, वही लिखना है, बाकी और कुछ भी नहीं लिखना। होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा और कुछ समझ में आया रहेगा, अच्छा लगा होगा लेक्चर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके एक लाइक और आपके मोटिवेशन की हमें बहुत रिक्वायरमेंट होती है। जितना आप मोटिवेट करोगे उतने अच्छे अच्छे वीडियो हम आप लोगों के लिए यूजफुल वीडियो यूट्यूब पर लेके आते रहेंगे। सो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।